एवरीवन, ओके। आज हम लोग जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हिंदी में इसको हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ओके, और ये जो टॉपिक है हम लोग क्लास नाइन्थ में से हम लोग पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो इंजीनियरिंग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है, ऐसे ये एक ऐसा टॉपिक है खास के 9, 10th और कुछ 11th के पोर्शंस का जो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट है वो लगभग सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप पीओ के लिए एग्जाम्स दीजिए, कैट के लिए दीजिए या फिर और अदर एंट्रेंस दीजिए, तो उन सारे में आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लेकिन हम लोग इंजीनियरिंग की बात करते हैं, हम लोग साइंस से रिलेटेड जो एग्जाम्स होते हैं उनकी बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, एक्चुअली जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का जरूरत पड़ रहा है। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आपको एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स का पूछा नहीं जा रहा है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा? बात को समझिएगा। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कैलकुलस में या फिर खास के कैलकुलस, ठीक है, या फिर अलजेब्रा में, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के बिना वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और ऐसा करीब 30 से 40% क्वेश्चन। तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा? हाँ सर, बिल्कुल। सर, यस सर। आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं तब भी आपको ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री एज अ टूल है, इतना जान लें। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है आपको जेई एडवांस में या फिर आपको मेंस वगैरह में जो इंजीनियरिंग का एग्जाम्स होता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से कम है। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसमें उसमें बहुत कम है। ठीक है, बट इनडायरेक्टली बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब इनके यूज के बिना आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकते, इनके यूज के बिना आप फिजिक्स को ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। तो इनको समझना बहुत जरूरी है। और जहां तक हम लोग बात करते हैं अपने स्कूल एग्जाम्स की, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसमें आपको समझ लीजिए 30 से 40% जो वेटेज होगा वो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग जो पार्ट पढ़ते हैं, जो सिलेबस हमारा है, एक जो पार्ट है वो बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री, ये थोड़ा बड़ा पार्ट। बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा सा टाइम लगता है इसको पढ़ाने में। ओके, सेकंड पार्ट में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, एंड थर्ड है आपको जो तीसरा पार्ट है वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। फोर्थ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ना, पांचवा जो है हाइट एंड डिस्टेंस है, बट ये स्कूल वगैरह में पूछता ही नहीं था, कुछ इंजीनियरिंग एग्जाम्स में उससे का क्वेश्चन पूछता, और ये टॉपिक आप पहले से भी 9th में पढ़े हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, आप क्लास 12 में पढ़िए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए आपको क्लास 12 में इसको पढ़ाया जाएगा, और ये जो 3 टॉपिक हैं ये आप क्लास 11th में पढ़िए। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया नहीं जाता है, जो 9, 10 का हाइट एंड डिस्टेंस है वही। इसी से कुछ स्टेट कॉम्पिटिशन वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा होता है। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री देखने में लग रहा है कि बस एक वर्ड लिख दिया, हम लोग एक्चुअली पढ़ने में इसी को बहुत टाइम लगता है। इसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री ये सब कम टाइम लेते हैं। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 12 का है, तो ये करीब करीब 15 क्लास, 12 से 15 क्लास ये लेता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए 5 से 6 क्लास, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन 5 से 6, फिर भी लेते हैं टाइम, ऐसा नहीं। बट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आप क्या पढ़िएगा, रेडियन एंड डिग्री पढ़िएगा, रेडियन एंड डिग्री पढ़िएगा पहला फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए तो फिर और भी आप कुछ पढ़िएगा। इसके बाद जो आप क्लास 9, 10 के जो जो आप फॉर्मूलाज पढ़े उसको रिवाइज करिएगा, उस पर कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करिएगा, एंड देन फिर स्टार्ट हो जाएगा कंपाउंड एंगल, ट्रांसफॉर्मेशन,
मल्टीपल, सब मल्टीपल, कंडीशनल। ज्यादातर जो कैलकुलस में जो जिन ट्रिकों का ज्यादा जरूरत पड़ता है वो यही ट्रिक होता है। मतलब किसी बच्चे का अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मजबूत है तो समझिए कि फिजिक्स एंड जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसमें उनका काम है। ये वाला पार्ट फिजिक्स के लिए और कैलकुलस के लिए बहुत हेल्पफुल, ये वाला। और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है वो आप देखिए, काफी है, एक बड़ा पोर्शन है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने का। और ये बहुत टाइम लेता है, करीब करीब 1 मंथ आपको आराम से लगेगा। मतलब 15 से 16 क्लास को ये ले, ठीक है। क्लासेस और भी बढ़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कितने डेप्थ में इसको पढ़ना चाहते हैं, कितने अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और मान के चलिए कि जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स है बहुत हद तक किसी के ऊपर टिका हुआ है, 40% से 50% जो क्वेश्चन है आपको किसी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, ठीक है। कुछ स्कूल इसको भी इंक्लूड करते हैं फर्स्ट टर्म में, लेकिन मैक्सिमम स्कूल यही वाले पोर्शन को फर्स्ट टर्म में इंक्लूड करते हैं और कई स्कूल इसको सेकंड टर्म के लिए रख देते हैं इन दो पोर्शन, बट कुछ लोग इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन ये अगर आपका हो गया तो समझ लीजिए कि फर्स्ट टर्म का तो आपका टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। आप आराम से पास वास तो हो ही जाएगा, अच्छा मार्क्स से। फर्स्ट टर्म में जैसे हम आपको बताएं कि सेट रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर और आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये आपको लगभग हर स्कूल पूछेगा। तो इन चीज को पहले पढ़ाया जाता है, इसीलिए कि जिनका जो भी आ रहा है वो अपना देख लें, कर लें, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात को बढ़ाते हैं। इसको हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। देखिए ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप सिंपल सा देखिए, अगर हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं कोण मिति। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। त्रि का मतलब होता है थ्री, कोण का मतलब होता है एंगल, और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट। तो मतलब ये 3 एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। और 3 एंगल कहाँ मिलता है? ध्यान दीजिए, ट्रायंगल। अब एक चीज नोटिस करिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा, आप स्टार्ट छत यहाँ से, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसीडर कीजिए, याद है आपको? याद करिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर किए, ठीक है। रेडियन एंड डिग्री को हम लोग थोड़ा सा भी रोक रहे हैं, उसको नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधे सीधे एक फंडामेंटल जो 9th 10th से आप पढ़े वहां से आ रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा ठीक रहेगा। आप भी अपनी नॉलेज को थोड़ा चेक कर सकते हैं कि आप कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो। तो यहाँ पे हम क्या बोले, आप याद करिए हाइट एंड डिस्टेंस, या सॉरी, आप जो पढ़े थे यहीं से कुछ स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इसको हाइपोटेन्यूज का नाम दिए थे। ये परपेंडिकुलर है अगर आप इस एंगल को कंसिडर करते हैं, और ये आपका बेस, ठीक है। तो यहां से आप देखिए आप क्या किए थे, यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू सिंपली p by h एंड cos अल्फा इज इक्वल टू b by h एंड tan अल्फा इज इक्वल टू p by b। बहुत लोग इसको कहानी के भी पढ़ाते हैं, लाइक पंडित बद्रीनाथ वगैरह वगैरह कुछ भी, ठीक है, व्हाटएवर। उससे कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट आपको ये पता है, मुझे पता है कि सभी बच्चों को पता हो। अगर इस एंगल को आप थीटा की तरह देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम, ऐसे कर देता। ये आप लोगों को आता है ना? जल्दी बोलिए। यस यस सर। सर। आप यही स्टडी करते थे, याद करिए। और याद करिए कि जब स्टार्ट हुआ था तो यही से एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा एक और चीज नोटिस करिए, जब आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे तो आप जो ट्रायंगल यूज करते थे वो राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते थे, याद करिए। कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हम तो ऑब्ट्यूज एंगल भी यूज करते थे, तो आप ये भी याद करिए, जब आप ऑब्ट्यूज एंगल लेते थे तो बाद में क्या करते थे, उसको राइट एंगल में बनाते थे। यस सर। याद करिए, अगर कोई इस तरह का ट्रायंगल आपको मिल गया तो फाइनली आप क्या करते थे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते। याद करिए कि अगर आप इस तरह का कोई ट्रायंगल लेते हैं तो यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। मतलब आप परपेंडिकुलर बना ही के काम करते थे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ये मिला तो ठीक है, अगर ट्रायंगल कुछ इस तरह का मिल गया
तो आप इस तरह से कुछ कंस्ट्रक्शन करते थे। ट्रायंगल अगर इस तरह का मिल गया तब भी आप एक कंस्ट्रक्शन करते थे। मतलब हर हाल में आप राइट एंगल ट्रायंगल भी निकाल सकते हैं। और ऐसे भी जो फार्मूलाज है, ये जो भी है जो आप डेवलप किए यहाँ से डेवलप, तो मतलब ले देकर जो हम स्टडी करते हैं, ध्यान से देखिए, आप एक राइट एंगल ट्रायंगल का ही स्टडी करते हैं। क्योंकि आप ये जो फार्मूला लिखते हैं ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप अगर इसको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या करिएगा, आप क्या करते हो, इसके वैल्यू को पुट करते हो, एंड कॉस थीटा के लिए आप इसको पुट करते हो, तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर होता है। फिर आप बोलते हो कि एच स्क्वायर जो है पी स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है, और इस तरीके से आप इसको प्रूफ करके दे देते हो। आप बोलते हो कि ये जो रिजल्ट है ये 1 आ गया। अगर कोई प्रूफ करने बोलता है तो आप इसकी हेल्प से इसको प्रूफ करते हो और बोलते हो कि ये रिजल्ट 1 के बराबर। तो कहीं ना कहीं सारा जो प्रूविंग आप करते हो इसी को बेस बना के करते हो। तो हम लोग जो स्टडी करते थे कि बड़ा सिंपल है, हिंदी में कितना अच्छा है, 3 मतलब 3 कोण और मीति, मतलब हम लोग एंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उसके मेजरमेंट का हम लोग एक क्लास स्टडी करते हैं। इसीलिए आप देखिएगा एक चैप्टर का नाम आगे आया था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, या इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो बेसिक बहुत सारे फार्मूलाज आप पढ़े हुए हैं और जिनका यूज हम लोगों को आना है आगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको रिकॉल हो गया हो, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या है कि फार्मूलाज तो हमको लगता नहीं कि लिखने का कुछ खास जरूरत है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आप पढ़े थे, याद करिए आप, ठीक है। पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ पढ़े थे आप कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, या पढ़ने के लिए आप ये भी पढ़े थे कि कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा होता है। tan थीटा जो होता है वो आप पढ़ते हैं आप जो 1 बाई कॉट थीटा होता है, ये सब भी आप पढ़े। पढ़ने के लिए आप ये भी पढ़े हैं कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाई cos थीटा होता है, या cot थीटा जो आपके पास होता है cos थीटा। ये बहुत बेसिक है, बहुत फंडामेंटल, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आप कुछ खास गलती करिए, ठीक है। और एक चीज आप पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है। जैसे हम ये लिखें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूला या जो भी दिख रहा है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना बोल के, देखिए ये ट्रिगो है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ना बोल के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोला, इसका क्या मतलब? क्या आपको ये बात पता है क्यों बोलते हैं इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? एनीवन? नो? ठीक है। आप एक बात पढ़े होंगे, याद है आप लोगों की, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो इसका 2 सॉल्यूशन आने का चांस है, ये आप बात पढ़े हैं, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अगर इसका सॉल्यूशन 2 आ सकता है, क्योंकि आप ये बेस बनाए कहां से, इस पावर को देखिए, तो ये आपका बोलेंगे कि इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन। लेकिन अगर इसका सॉल्यूशन हम आपको बोल दें इसका सॉल्यूशन पता नहीं 2 से ज्यादा है, मोर देन 2 है, अब कितना है ये पता नहीं, 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो अगर अपने पावर से ज्यादा सॉल्यूशन मिलने लगा, अगर अपने पावर से ज्यादा सॉल्यूशन मिलने लगा तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। देखिए दोनों में इक्वल टू आता है, यहाँ भी इक्वल टू और यहाँ भी इक्वल टू। अब बोलेगा वो कैसे? अब देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल आपका एक्स था, यहाँ पे वेरिएबल जो है वो आपका एक्स, और यहाँ पे जो वेरिएबल आपका थीटा है। तो अगर आप मान लीजिए थीटा को आप 0 डिग्री लेंगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। देखिए आपको समझना होगा कि जब आप 9-10 में थे तो सबसे पहले आप ये पढ़े, ये चीज पढ़ाया गया था, फिर आपको यहाँ पे लेके आया गया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे आया गया, मतलब ये फार्मूलाज को आपको स्टडी कराया।
ये सब छोटा छोटा फार्मूला और इस पे पूरा एक एक्सरसाइज आप बनाए थे जहाँ पे इन फार्मूला का जरूरत पड़ता था और उस एक्सरसाइज का नाम यहाँ पे आइडेंटिटी के नाम पे रखा गया था, याद करें इसी तरह का हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री रखिएगा तो साइन 0 डिग्री 0 होता है और कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो रिजल्ट आपका 1 है। देखिए आपके अगर हम इसमें 0 डिग्री रखें तो देखिए फाइनली ये सॉल्व होकर 1 दे देगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं, ये 1/√2 का स्क्वायर और ये 1/√2 का स्क्वायर, तो ये 1/2 प्लस 1/2 अगेन फिर से 1। मतलब इसका सॉल्यूशन 0 डिग्री भी है, इसका सॉल्यूशन 45 डिग्री है। अगर आप 90 डिग्री प्रूफ डालिएगा तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, तब भी बना जाए। अगर आप 60 डिग्री पुट करिएगा तब भी ये 1 होगा। अगर आप 120 डिग्री भी पुट करिएगा ना तब भी 1 होगा। मतलब आप कुछ भी यहाँ पुट करो, जो माने जो एंगल पुट करो आपको 1 मिल जाना। तो देखिए आपके पास जो पावर था वो 2 था, लेकिन सॉल्यूशन इसके 2 से ज्यादा मिलने लगे। तो इसीलिए अगर पावर से ज्यादा सॉल्यूशन आने लगता है तो वो इक्वेशन से बाहर निकल जाता है और उसको फिर हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी। इज इट क्लियर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सोचिए आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री को आप स्टडी किए, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को आप पढ़ें, ठीक है, पूरा एक एक्सरसाइज आपको पढ़ाया गया इस नाम पे, लेकिन टीचर का ये बिल्कुल बनता है कि वो आपको समझाए कि व्हाट इज आइडेंटिटी। क्योंकि जब आपके पास ये समझ आएगा तभी आप कुछ समझ पाएगा कि क्यों वो नाम क्यों रखा गया, इक्वेशन क्यों नहीं रखा गया। इसका नाम तो इक्वेशन रख देना चाहिए, लेकिन इक्वेशन ना रख के इसको आइडेंटिटी का नाम दिया गया। इसलिए दिया गया कि इसमें जो भी पावर है उसका सॉल्यूशन आपको उससे ज्यादा मिल जाता है, मोर देन मिल जाता है। जैसे 2 पावर है तो मोर देन 2, इसमें किसी में भी। इसीलिए आपको इसमें सारे को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, क्योंकि ये कई थीटा के लिए बनाना है इनको। तो ये आप पहला एक्सरसाइज आपका इस तरह का था, सेकंड एक्सरसाइज आपका कुछ इस तरह का। इसके अंदर आप लोग कुछ और फार्मूला पढ़े थे, आप याद करिए। sin 90 माइनस थीटा, ऐसा था ना कुछ फार्मूला, इज इक्वल टू cos थीटा, याद आ रहा है आप लोग? हाँ सर। हाँ Yes, सर। चलिए आप पढ़े थे इस तरह का कुछ, Complementary angle. 90 minus theta is equal to cos theta and cos 90 minus theta is equal to sin theta and tan 90 minus theta is equal to cot theta। उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद है। और भी कुछ पढ़े थे आप, कुछ और? एक तो आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े थे लास्ट में जाके, इसके अलावा और कुछ पढ़े थे? इतना ही था आपको पहला एक्सरसाइज पीबी एंगल्स के बारे में पढ़े थे, लेकिन वो तो क्या हुआ सर, एंगल्स वो sin 30 वो त्रिकोण पढ़े थे। चलिए हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप बनाइए, है ना। कुछ क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए कि cot 54 डिग्री, ओके, tan 36 डिग्री, tan 20 डिग्री बाय cot 70 डिग्री, ये है। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टाइप का हम लोग पढ़े थे, ये आपको याद होगा। तो वी नो दैट cot एंड tan एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है, tan एंड cot एक ही टाइप का होता है। और देखिए इन दोनों का अगर सम करिएगा, इसका सम और इसका सम मिलकर 90 डिग्री करेगा। इन दोनों को अगर आप सम करते तो फिर इससे 90 डिग्री करेगा। तो इसका रिजल्ट 2 आना चाहिए, क्योंकि ये और ये कट जाए। फिर भी थोड़ा सा इसके लिए हम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। 54 को एक नए तरीके से लिखते हैं, 90 माइनस 36, और tan 36 को हम छोड़ देते हैं, वैसे कुछ नहीं करते। tan देखिए यहाँ पे क्या है, 20 को हम एक नए तरीके से लिखते हैं, 90 माइनस 70, एक को चेंज करेंगे और cot 70 को हम छोड़ देते हैं। तो देखिए आप पढ़ते हैं cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो देखिए cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये हो जाएगा cot 70, और नीचे भी आपके पास cot 70,
ये और ये कैंसिल हो गया, 1 and 1 मिला, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज द आंसर। इजी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन बात करेंगे, बिठाते हैं। देखिए जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलिएगा, है ना। मतलब अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर आप कंप्रोमाइज करके पढ़िएगा तो समझ लीजिए कि आपको कैलकुलस में 12th में बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे कंप्रोमाइज मोड में नहीं जाना है वैसे नहीं पढ़ना। एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको, आप बहुत सारे आइडेंटिटी को प्रूव किए हो, तो चलो आज थोड़ा बहुत प्रूव करवाते हैं। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। प्रूव करो, चलो। सब इजी इजी क्वेश्चन हम आपको देंगे। सर आ गया। हो गया डन। हाँ सर। तो बहुत इजी था। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर देखिए कॉपी आप अलग से बनाइएगा और उसमें लिखिएगा डेराइव्ड फॉर्मूला। एक कॉपी पतला से एक बना लीजिएगा, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिएगा। बहुत सारा आपको बहुत सारा ऐसा चीज मिलेगा जो फॉर्मूला के रूप में तो नहीं यूज होता है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला किसको बोलते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बनाते हैं और वो चीज बार बार आता है, तो अगर उसका रिजल्ट याद है तो आप सीधे पुट कर लीजिए, तो उससे टाइम हमारा बचता है। तो ये सब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट होता है इस दोनों का मल्टीपल ही होता है। ऐसे प्रूविंग बहुत इजी है। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा को हम लोग लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा वो वाला कंसेप्ट अब नहीं करना कि थोड़ा सा लेफ्ट चले थोड़ा सा राइट चले फिर दोनों को बराबर कर, वो बिल्कुल नहीं चलना। तो अब देखो यहाँ से क्या करोगे, इसको लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से sin स्क्वायर थीटा को आप कॉमन करो, तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए दोनों में से sin स्क्वायर थीटा को हम कॉमन खींचे, तो देखिए ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड बाई cos स्क्वायर। आप देख रहे हो ये हो गया sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा एंड बाय cos स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा। बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम। अगले क्वेश्चन बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि जैसे आपसे ये पूछा गया कि बताइए द वैल्यू ऑफ, ठीक है आपको बस दिमाग लगाना है आपका, कोई भी चीज ऐसा नया नहीं आएगा। और ये जान लीजिए कि अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पढ़े हैं उसके बारे में, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। होगा क्या बनेगा, आंसर क्या आएगा? नहीं, कभी भी कोई सीरीज क्या आंसर आएगा? 1। अच्छा नहीं, कभी भी कोई अगर सीरीज देते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान से देखा करो, तो कहीं ना कहीं वहां से रास्ता मिलेगा। देखो ये 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ, cos 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। अच्छा बीच में कहीं ना कहीं एक cos 90 आएगा, कहीं पर आपको किसी एक जगह पे ये आपको cos 90 देगा, ऐसे बढ़ते 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 बढ़ते। अब cos 90 का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है, 0। तो अगर मान लीजिए कि 0 इन सारे से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 0। आप खुद से देखो ना, देखो cos 1 डिग्री देखो मल्टीप्लाई cos 2 फिर cos 3 फिर cos 4 cos 5 ऐसे करके जाएगा, और ये आपका है cos 90। तो फाइनली cos 90 का वैल्यू आपको 0 आएगा, और अगर cos 90 0 तो ये पूरा मल्टीपल्स के फॉर्म में ही है, तो ये फाइनल जो आंसर आएगा वो 0 क्रिएट करेगा, तो आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना है।
क्वेश्चन है, देखिएगा, बताइएगा। इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू x, तब आपको बताना है कि sin थीटा क्या होगा। ठीक है, कुछ ऑप्शंस भी हमारे पास है। तो एक ऑप्शन है कि इसको 2x by 1 plus x square यूज करो, एंड सेकंड ऑप्शन है 2x by 1 minus x square, and third is 1 minus x square by 1 plus x square, and fourth is none of these. Fourth is none of these. फोर्थ जो है आपका none of these है। Try this one. एक काम कर लीजिए। क्या लग रहा है, बनेगा क्या, बन गया? सर सी लग रहा है। सी लग रहा है, ओके। देखिए, सबसे पहले बनाने से पहले हम आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहेंगे, तो ज्यादा बेटर हो। सेक थीटा माइनस, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस फॉर्मूला को आप थोड़ा बहुत डिराइव करते हो। कैसे? देखो, सेक स्क्वायर थीटा को आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोलते हो, या आप tan स्क्वायर थीटा को आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोलते हो। देखो, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, आप ऐसे बोलते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कुछ नहीं किया, आप इसको उठा के इस तरफ किया तो आपको रिजल्ट ऐसा मिल गया। अब फिर आप इसको ऐसे, मतलब ये करें, एक और डेरिवेशन भी इसका होता है। वो क्या होता है वो देखो, इसको आप लिख सकते थे सेक थीटा माइनस tan। जनरली क्लास 19 के बच्चे इसको यूज बहुत कम करते हैं। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब इनका ये कहना है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा को आप 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा कह सकते हैं, या सेक थीटा माइनस tan थीटा को अगर आप इसको रखते हैं तो ये नीचे आएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा कह सकते हैं। कई बच्चे इसको जो सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं मालूम, सॉल्यूशन में आते हैं। कई बच्चे इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम आपको बताते हैं। वो क्या करते हैं, इसको 1 बाई कॉस लिखते हैं, इसको साइन पे कॉस लेते हैं, और उसके बाद आप काम स्टार्ट करते हैं। वो भी सही है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या करेगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा, आपको एकदम याद रखना होगा कि ये जो है वो पेयर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पेयर है। सिमिलरली ऐसे ही एक और पेयर है, हम लोगों के पास दो पेयर होता है। ये देखिए, cosec थीटा माइनस cot थीटा इनटू cosec थीटा प्लस cot थीटा। देखिए, एक पेयर और है हम लोग, एक और पेयर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जरूरत पड़ती है। मान लिया आप ऐसा अगर कोई चीज दिया हुआ तो आप ये लिख सकते हैं इसके बारे में। यानी कि अगर सेक थीटा यहाँ से हमको और tan थीटा को लिखना होता तो शायद हम 1/x लिखते। देखिए,
sec थीटा प्लस tan थीटा का रिजल्ट क्या होगा 1 by sec थीटा माइनस tan थीटा, तो 1 और इसका वैल्यू कितना x, तो इतना लिख सकते हो। इससे फायदा क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आसानी से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। अच्छा हम बाद में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, इसको क्या पढ़ा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा जाता है। बेसिकली क्यों पढ़ाया जाता है, लेकिन आप साइन थीटा को आप क्या बोलते हो, p by h बोलते हो। फिर से हम लिख रहे हैं, तो देखो इसको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस बोलते हो, मतलब एक, अब कौन सा फॉर्म, देखो फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है, और भी इसका वजह है, लेकिन इसीलिए शायद इसको हम लोग रेशियो बोलते थे। इसको क्या बोला था, रेशियो, ये जो आपको दिख रहा है वो रेशियो बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बहुत डेप्थ में हमको इन नहीं करना, धीरे धीरे बात को समझाना है, और हो सकता है कि कुछ नया बात और नया चीज या नया तरीका मिल जाए आपको कुछ क्वेश्चन बनाने का। ये देखिए आपका हो गया, अंदर इक्वल टू हो जाएगा x, ऐड कर रहे हो आप 1/x, तो sec थीटा का वैल्यू हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x एंड 2। तो देखिए तो sec थीटा, ध्यान से देखिएगा, sec थीटा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/2। तो देखिए sec थीटा को आप cos थीटा में कन्वर्ट कर सकते थे, ये हो जाएगा 2x by 1 plus x square। we know that ना, cos थीटा ये बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना क्या है, sin थीटा। तो sin थीटा क्या होता है भाई, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देखिए ये आपका बेस का काम करेगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज का काम। एक बात तो कंफर्म है कि sin थीटा में भी हाइपोटेन्यूज क्या है, तो देखिए ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज इसमें रहना जरूरी है। मतलब ये बात तो कंफर्म है कि 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आएगा, पक्का है। अब हम लोग को p निकालना होगा इसके लिए, लेकिन ये ऑप्शन तो गया। अब देखिए दो जगह पे ध्यान देखिएगा, दो जगह पे ये है, लेकिन ये वाला जो है वो तो cos थीटा है, ये तो b का काम कर रहा है, ये वाला भी ऑप्शन आपका चला गया। जनरली नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तुक्का उक्का जब खेलते हैं ना आप तो ये ध्यान रखिएगा कि जनरली नन ऑफ दिस आंसर नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। तो अगर हमको सी और डी के साथ जाना होता तो हम श्योर सी के साथ जाते, लेकिन ये कोई सॉल्यूशन का तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा आपको सिखाएंगे किस तरह से ऑब्जेक्टिव को हम लोग, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, कई बार। अब देखिए यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हैं, पी निकाल लीजिए, तो पी कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो फाइनली 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट जो आएगा x टू द पावर 4 प्लस 1 एंड माइनस 2x स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आएगा 1 माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट निकल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर एंड दिस इज p, सॉरी दिस इज p। तो देखिए साइन क्या, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का तो ये काम कर रहा है। साइन थीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और h हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस बच्चे ने सी को ही करेक्ट बोला था, तो ये सही है, ठीक है। लेकिन देखिए सीखने वाला एक बात ये है, अगर आप ये बात पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो ये एकदम जानना चाहिए, क्योंकि इससे कैलकुलेशंस का आपका स्पीड आता है। आप इसको अगर आप तोड़िएगा 1 बाई cos थीटा और sin थीटा बाई cos थीटा, तो कई बार आपको वो दिक्कत करेगा। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा आपको दिया हुआ तो ये इसका पेयर है, ये आपको तुरंत पता चलना चाहिए, ठीक है। पेयर आपको दो ही पढ़ना है, ये वाला पेयर पढ़ना और एक ये वाला पेयर। कहीं कहीं पे cosec थीटा माइनस cot थीटा दिया रहेगा, तो आप cosec थीटा प्लस cot थीटा निकाल सकते हैं, या cosec थीटा प्लस cot थीटा दिया रहेगा तो आप ये निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी को भी? नो सर। हाँ है ना, चलिए ठीक, सीख तो रहे आप लोग, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में। देखिए आप वही हम आपको पढ़ा रहे हैं जो आप पढ़ के आए, ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग स्टैंडर्ड को मेंटेन करें। कुछ सीख रहे हैं आपकी, मतलब कुछ भी नहीं सीख पाए। एक कॉपी अलग से ले लीजिएगा, कुछ रिजल्ट्स हम डिराइव कर रहे हैं वो सब देखते रहिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन है, ये आप बनाओ, द वैल्यू ऑफ, अब तक हम एक दो रिजल्ट को ड्राइव बोल दिए, अब आप कितना याद रख पाते हैं वो तो हम लोग को आगे पता चल जाए। प्लस p साइन स्क्वायरिंग इंटू कॉस स्क्वायर इज, ये क्वेश्चन आप इसको बनाओ, इसका वैल्यू बताओ जल्दी से।
चलिए सर बन गया। क्या ये बना? sin to the power 6 है प्लस cos to the power 6 है। Yes, sir. सर 1 कितना आ रहा आंसर है। आया? One वन आएगा। है सर, वन। One. वन आया। बेसिकली वन है इसमें सर। आपको देखिए आपको ये जरूरत पड़ा होगा a क्यूब प्लस b क्यूब आप यूज किए होंगे। यस सर, यस सर। a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। थोड़ा सा हम आपके लिए काम करते हैं हल्का सा। sin टू द पावर 6 है प्लस cos टू द पावर 6। ठीक है, आप इसको लिख सकते थे sin स्क्वायर का होल क्यूब एंड cos स्क्वायर का होल। देन आप इसको आप a पढ़ रहे हो, इसको b पढ़ रहे हो, तो a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा a प्लस b। कैलकुलेशन अगर आप अच्छा कर लेते हो आप इनटू a स्क्वायर, ओके, माइनस ab एंड प्लस b स्क्वायर, ये तो वन हो जाएगा। sin टू द पावर 4a माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a एंड प्लस cos टू द पावर 4a, ये तो आपका वन हो गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना होगा। sin टू द पावर 4a प्लस cos टू द पावर 4a एंड माइनस sin स्क्वायर a इनटू cos स्क्वायर a। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए sin टू द पावर 4a को हम पहले इसको थोड़ा सा आपके लिए सॉल्व करें। इसको आप लिख सकते थे sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर एंड cos स्क्वायर a का होल। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े हो a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डिराइव करेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का डायरेक्ट कोई फार्मूला होता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a का नहीं। प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab को यूज कर। तो देखिए a का काम कौन कराइए और b का काम कौन कराइए, तो हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर माइनस 2ab की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos। मतलब इसके लिए आपको एक वैल्यू मिला, ठीक है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर।
और ये आपके पास है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर। तो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। तो हो गया। हाँ, तो हम लोग क्या देखें, इसके लिए जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये आपके पास 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए तो है। ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ। सर इससे अच्छा ए प्लस बी का होल क्यूब से कर सकते हैं। क्या हुआ? सर ए प्लस बी का होल क्यूब। हम समझ गए, वो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आप इस फार्मूला पे चले गए होंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab ए प्लस बी आप इस्तेमाल किए होंगे। यस सर। आप क्या किए होंगे इसके लिए, आप ये फार्मूला यूज कर लिया होगा, लेकिन जानते हैं इसका स्टैंडर्ड फार्मूला यही होता है, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप यूज करते हो ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 90% क्वेश्चन जो आप होता है किस तरह का, इस पे बनता है, और मुश्किल से 10% क्वेश्चन जो होता है इस पर होता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूज कर लीजिए आराम से। इससे यूज करने से फायदा क्या होगा ना, जल्दी बन जाए, मतलब ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, उसका होल क्यूब बताइए 1 हो जाएगा। और ये देखिए 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और ये 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए देखिए ना, देखिए कितना आराम से हो जा रहा है। ये ए को हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर, और बी को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, बी को हम लोग पढ़ रहे हैं कॉस स्क्वायर। तो अब यहाँ पे अगर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल क्यूब रखते हैं तो ये तो 1 हो गया, और ये साइन टू द पावर 6 है प्लस कॉस टू द पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो कितना बन जाएगा, इसको उठाकर इस तरफ कर लीजिए, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए रिजल्ट हमारा। तो ये आसानी से आप निकालेंगे। अब हम आपको कुछ रिजल्ट्स दे रहे हैं, जिसको डेराइव्ड कॉपी में जो आप बनाई है उसमें जरूर लिखिए, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है, बहुत काम आएगा। थोड़ा सा ऊपर से रख करते हैं, यहीं से रख सकते हैं। ये आप अगर याद रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। साइन टू द पावर 4a प्लस कॉस टू द पावर, इसका रिजल्ट होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस। याद रखिए, नहीं तो फिर थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ता है, ये बहुत इस्तेमाल होता है, ये रिजल्ट है ना बहुत बार आता है। तो बच्चे अगर याद रख पाते हैं तुरंत कर देते। इसका रिजल्ट होगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। आसान भी है, ये 4 है तो इसका आधा है, 6 से तो आता है, याद करना बहुत मुश्किल नहीं है। तो अब देखिए, अगर किसी बच्चे को ये याद है तो कितना टाइम लगेगा इसको बनाने में। साइन टू द पावर 6a प्लस कॉस टू द पावर 6a एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को ये रिजल्ट याद है तो इसके बदले में वो डायरेक्ट ये रखेगा, इसी ये कटेगा, आंसर बनेगा, मतलब आप मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर पे पहुंच जाइए। और ये बहुत इस्तेमाल होता है, डेराइव्ड रिजल्ट का मतलब है कि कम से कम 20 से 50 बार यूज होगा कहीं ना कहीं। तो अगर वो मेमोराइज किया हुआ है, याद किया हुआ है, तो आपका एग्जाम्स में टाइम बचा ले। देखो, एग्जाम्स में टाइम बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। याद करना भी मतलब एक कला है एक तरह से, अगर याद रख पाते हैं तो बहुत आप देखिए थोड़ा थोड़ा टाइम बचेगा, मुश्किल से आप 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है, कुछ सेकंड ऐसे करके, लेकिन लास्ट में आप देखिएगा कि आपको 20-25 मिनट बच जाएगा। लेकिन आप अगर 2 साल इस तरह से मेहनत करते हैं और हर चैप्टर में कुछ भी डेराइव्ड रिजल्ट याद रखते रहते हैं, तो कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाता है, ठीक है। लोग नहीं बोलते कि हम बहुत जल्दी बना लेते हैं, बहुत जल्दी इसीलिए बनता है क्योंकि आप तरीके से जाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए, हम इस तरीके से गए तो लंबा हुआ। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप हमसे पहले बना लेंगे, ठीक है। और एक ऐसा भी बंदा था जिसको ये याद था, तो आप बोलिए सबसे आगे कौन रहा। हम तीसरे नंबर पे हम आए, क्योंकि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाए थे। आप क्या किए, वो जो आप लगाए ना वो भी डेराइव्ड फॉर्मूला है, ए प्लस बी का होल क्यूब का वो फॉर्मूला है, लेकिन आप उसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना के यूज किए, तो आप भी उसको डेराइव्ड किए, ठीक है। लेकिन आप हमसे पहले बना लिए, ठीक है। लेकिन एक बच्चे को ये डायरेक्ट याद था, तो वो हमसे भी बेहतर निकल गया, ठीक है, आपसे भी बेहतर निकल गया, डायरेक्ट काम कर लिया। तो डेराइव्ड फॉर्मूला का मतलब है कि आपको इसका इस्तेमाल बहुत होना है। एक डेराइव्ड हम आपके लिए और बनाते हैं, देखिए। अच्छा, क्या आप इसका रिजल्ट बता सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर। अब प्रूफ करो तो ये रिजल्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर। प्रूफ करना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर।
शुरू की जो क्लासेस है 4-5 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 4-5 क्लासेस के बाद आपका अपने को ट्रिको में आप बेहतर फील करिएगा। बहुत छोटा-छोटा माइनर बात सीख जाइए, जान जाइएगा। हो गया प्रूफ? डन? किसी से नहीं? देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। किसी से नहीं हुआ? इस रिजल्ट को भी आपको याद करना है। इसको ऊपर लिखिए, sin स्क्वायर a प्लस cos टू द पावर, या cos स्क्वायर a प्लस sin टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a cos। देखिए हम जब इसके प्रूफ को आपको बताएंगे तो आप सोच करिएगा, ओ ये इतना आसान था। देखिए आसानी से हम आपको दिखाते हैं, प्रूफ में आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। देखिए आपको पूरा कोशिश करना है लेफ्ट के साथ, राइट के साथ नहीं जाना है। और थोड़ा लेफ्ट थोड़ा राइट, ये तो जाना ही नहीं। कुछ बच्चे करते हैं थोड़ा सा लेफ्ट लेते हैं, थोड़ा सा राइट लेते हैं, दोनों मिल जाता है, हाँ प्रूफ हो गया। तो वो तो करना ही नहीं है। मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस होगा कि राइट से जाके बने, हम लोग हमेशा ट्राई लेफ्ट से करें। देखिए आसानी से आप कैसे बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 1 है, ये 1 तो नहीं देगा, लेकिन ये 1 दे सकता है। कैसे? इसको आप लिख सकते थे 1 माइनस कॉस पर, 1 तो आ ही गया और माइनस भी आ रहा है। चलिए, और इसको cos टू द पावर 4 लिख दो। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन। cos स्क्वायर को कॉमन माइनस के साथ खींचे, ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos। आपको थोड़ा भी डाउट हो कि हम जो कॉमन लिए वो सही है या गलत है, तो आप इसको वापस करके देखिए। देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos स्क्वायर होगा, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस तो माइनस प्लस, और ये cos टू द पावर 4। कहीं भी डाउट हो कि पता नहीं मेरा कॉमन सही है कि नहीं, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए वापस आ रहा है। अब देखिए ये हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर, और 1 माइनस cos स्क्वायर का वैल्यू sin स्क्वायर होता है। हो गया प्रूफ। टफ था? कितने लोग कर पाए थे? टफ था कि नहीं था, पहले ये बताइए। नहीं सर, इजी। इजी था? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। ये देखिए ये डेराइव रिजल्ट है, याद रखिए। अब ये वाला तो आसानी से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया? cos स्क्वायर है प्लस sin की पावर 4 है, ये तो आपसे हो जाएगा। कर लो, आप लोग खुद से कर लो, यही रिजल्ट आना है। डेराइव कॉपी आज ही बनाइएगा, क्योंकि आप सोचिएगा हम बना लेंगे और हर दिन कुछ ना कुछ बढ़ेगा। आज बहुत फंडामेंटल रखे हैं क्लास को। सर वो बस आज सेकंड लास्ट 8 स्टेप, दिन में। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो वहाँ क्या पे हुआ? प्रूफ, सर सेकंड लास्ट स्टेप जो अभी आप प्रूफ किए वहाँ ये पे, वाला हाँ, तो -2 cos स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे। नहीं कैसे आएगा? देखो ना, साइन स्क्वायर को हम लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इसको तो हम वैसे ही छोड़ दिए। अब इसमें और इसमें कॉमन तो दिख रहा है मेरे को, हम यहाँ से माइनस कॉस स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, तो ये तो 1 होगा, और यहाँ से ऐसा होगा। तुम वापस भी करके देख लो, अगर इस स्टेप से आपको खोलना होगा तो कैसे खोलते हैं? माइनस कॉस स्क्वायर एंड माइनस प्लस कॉस। ओके सर, हाँ सर, हम डायरेक्टली दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ 1 तो इतना ही। अच्छा तुम अगर इसको यूज करें तो गलत हो जाता, क्योंकि हाँ ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, ये एक इसके साथ मल्टीप्लाई, ये ध्यान रखना। ये इसको छोड़ेगा नहीं ना, फ्री नहीं करेगा ना कि आप साइन स्क्वायर लिख लो, तो गलत हो जाएगा। ये फ्री नहीं करेगा, बोलेगा भाई तुम तो मेरे साथ मल्टीप्लाई हो, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, तो ये आपका साइन स्क्वायर होगा। क्लियर हुआ? यस सर। इसको भी आप बना ही सकते हो, बन ही गया होगा। बन गया सर। बन गया है ना? सर। चलो इसको छोड़ देते हैं, आप कर ही लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कुछ सीख रहे हो आप लोग?
यस सर। यस सर। यस यस सर नहीं। चलो एक ठीक ठाक क्वेश्चन और है। अच्छा ये बता दो क्या होगा, क्वेश्चन है इफ x is equal to a sec theta plus tan theta whole square and y is equal to b sec theta minus tan theta पे power, then the value of x to the power 4 y square ठीक is, आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला a स्क्वायर b टू द पावर 4, सेकंड ऑप्शन है a टू द पावर 4 b स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज ab sec theta and fourth option is a square b square tan square theta. Try. जल्दी करो, सोचो पहले क्वेश्चन क्या है। चप्पल ले लो, एक कोई नहीं बोलेंगे यस सर बन गया। क्या ये क्वेश्चन बनेगा? यस सर बन गया, ऑप्शन बी बन रहा है। a to the power 4 b स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं। जैसे x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस tan थीटा होल और y इज इक्वल टू b sec थीटा माइनस tan थीटा पे पावर। तो ये जो दिख रहा है ना, ये पेयर है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, पेयर है। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, एकदम याद रखिए पेयर है। तो ये लोग चाहता है कि हम मिल के वन बन जाए, चाहता है। नहीं, एक प्रॉब्लम आ रहा है इन दोनों को मिलने में, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। वो क्या प्रॉब्लम है कि ये पावर 4 रखे हुए, ये पावर 2 ले लेते हो, मिल नहीं पाएगा। जैसे मान लो a टू द पावर 4 होता है, b टू द पावर 4 होता है, तो a टू द पावर 4 लिखते। लेकिन अगर एक a स्क्वायर है, एक b टू द पावर 4 है, तो नहीं ना मिल पाएगा इस तरह से, इस तरह से मिल नहीं पाएगा, तो थोड़ा दिक्कत आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका पावर कम है, तो हम इसके पावर को बढ़ा देते हैं, हम स्क्वायरिंग करते हैं। तो इसको हम स्क्वायर की, तो a स्क्वायर हो गया, ये a स्क्वायर हो गया एंड sec थीटा प्लस tan थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर होगा तो पावर 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा कि y x स्क्वायर तो हो ही जाएगा और ये b a स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा पे पावर 2, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा पे पावर। देखिए पेयर, देखिए पेयर तब तक मिल नहीं पाता जब तक पावर आपका बैलेंस नहीं हो। देखिए यहाँ पे पावर बैलेंस है, आराम से दोनों जाके मिल, लेकिन पावर अगर अलग अलग होगा तो मिलने में बहुत दिक्कत। तो हम पावर को सेम, यहाँ पे पावर 2 था, यहाँ पे हम लोग पावर 4 बना दी। अब क्या है कि दोनों का पावर सेम है, ये लोग आराम से मिल जाए। ओके, तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। इसके पावर को बढ़ाया तो एक स्क्वायर हुआ, ये a स्क्वायर हुआ, यहाँ पे बढ़ेगा तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए अब रिजल्ट क्या होगा, ये तो b a स्क्वायर हो ही गया, ये हो गया sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा, और ये पूरी पे हो जाएगा पावर 2। फायदा क्या होगा? फायदा होगा ये तो 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 पे पावर 4 हो जाएगा, एंड दिस इक्वल टू y x स्क्वायर।
देखिए आपसे क्या पूछा है उस पर भी ध्यान दीजिए। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द x टू द पावर 4 into y। तो आपके पास जो रिजल्ट आया है वो आया है x स्क्वायर इंटू y इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू b आया है। ये आपको चाहिए x टू द पावर 4 y स्क्वायर। तो आपको एकदम साफ दिख रहा है कि अगर आप x स्क्वायर y पे अगर आप स्क्वायर चढ़ा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो स्क्वायर तो आपको इधर भी चढ़ाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। तो ये बन गया x टू द पावर 4 y स्क्वायर और ये हो गया a टू द पावर 4 b स्क्वायर। क्या कोई ऑप्शन हमारे पास है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3। कंसेप्ट बस इतना ही था कि इसको हम लोग को सेम करना, ये अलग अलग था, बस इसको सेम कर लेते। एक बार जब सेम हो जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कितने लोगों से बना था? बन गया ये क्वेश्चन? यस सर। चल, एक आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, ये बनना नहीं कभी। द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आर इन एपी एंड the list angle is 30 degree. List angle is 30 degree. Find greatest angle. बताइए क्या होगा? The angle of a triangle are in AP, ठीक है? And the list angle is यस सर। 30 degree. क्या आईसीएससी बोर्ड वाले एपी समझते हैं? AP is arithmetic Yes, progression. sir. Yes, sir. चलिए बहुत सही, समझते हैं तो अच्छी बात। यस सर। सर 90 होगा। 90 होगा। 30 60 90 बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, मान लीजिए द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी, ओके। तो मान लीजिए सबसे छोटा एंगल वो 30 है मान लीजिए, तो इससे बड़ा एंगल क्या होगा? 30 प्लस x होगा। और इससे बड़ा ये 30 प्लस b ले लो, और इससे बड़ा एंगल क्या होगा? 30 प्लस 2d हो जाएगा। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये एपी देखिए 2 4 6 एपी है, इसी को एपी बोलते हैं। मतलब आपके कहीं पे भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाइए, डिफरेंसेस सेम मिलना चाहिए। तो सेकंड का अगर तो मान लीजिए 2 है तो 4 कैसे मिलेगा? 4 मिलेगा कि आप आपके पास जो भी है इसमें डी जोड़ लीजिए, मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंसेस 2 दिख रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डी होगा। तो पहला अगर 30 तो दूसरा 30 प्लस डी होगा। अब अगर दूसरा 30 प्लस डी है तो तीसरा वाला कितना होगा? 30 प्लस डी होगा, ठीक है ना? पहला वाला 2 है, दूसरा वाला क्या होगा? 2 प्लस 2, क्योंकि डिफरेंसेस 2 आ रहा है। अब तीसरा वाला क्या होगा? 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 होगा। चौथा वाला क्या होगा? 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 होगा। तो तीनों को अगर आप ऐड करते हैं 30 30 प्लस डी एंड 30 प्लस 2d, तो तीनों मिलके कितना होगा? 180। तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा आपके पास 3d। तो 3d इज इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 3d इज इक्वल टू 90, तो d इज इक्वल टू 30d। डिफरेंसेस भी 30 आया। तो अब सबसे ग्रेटेस्ट एंगल कितना आपके पास? ग्रेटेस्ट एंगल आपके पास जो है वो 30 प्लस 2d है। तो 30 प्लस 2 इंटू 30, 30 प्लस 60 यानी कि 90 इज राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने 90 आंसर दिया बिल्कुल उनका सही है। नीचे एक क्वेश्चन है, ये बताइए। सर 2 होगा उसका। 2 होगा। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान था, बट इसी पैटर्न का क्वेश्चन अगले दिन हम 2 4 कराएंगे और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बहुत आसान।
क्योंकि देखिए यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा है, ठीक है, और यहाँ पे उनका स्क्वायर दिख रहा है, तो आप कुछ नहीं करते, आप स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 4। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो आपको निकालना ही था, तो छोड़ दीजिए, और ये आपका साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा बन गया, ये हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2, जिनका 2 है बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ sin x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तब आपको बताना है कि देन द वैल्यू ऑफ cos to the power 2 will take plus 3 cos to the power 10x plus 3 cos to the power 8x plus cos to the power 6x minus 2 is, बताइए क्या होगा। क्या क्वेश्चन शिमला में क्या ये बनेगा क्वेश्चन? सर 2 मिनट। यस सर। हाँ रखते हैं। सर ऊपर वाला का 1 है आंसर। ऊपर वाला कितना होगा? सर 1 आ रहा है। ऊपर वाला बना रहा है, नीचे वाला देखो। देखिए सॉल्यूशंस में आते हैं हम लोग। आपके पास दिया हुआ क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आप एक काम करो, इस साइन स्क्वायर को आप इस तरफ, तो दिस इक्वल टू कॉस स्क्वायर, जो एक रिजल्ट मिला कि कॉस स्क्वायर एक साइन से बराबर है यहाँ से। अब एक काम करो, आपके पास जो क्वेश्चन है वो है cos टू द पावर 2 इज प्लस 3 cos टू द पावर 10x प्लस 3 cos टू द पावर 8x प्लस cos टू द पावर 6x माइनस। तो यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हो क्या? cos टू द पावर 6x तो कॉमन है, इसको छोड़, तो क्या फायदा हो सकता है? कई बार फॉर्मूलाज जो होता है ना, बच्चे बहुत ध्यान नहीं रखते हैं। एक फॉर्मूला हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a स्क्वायर एंड प्लस दिस द फॉर्मूला। आप लोग कैसे लिखते हो? आप लोग लिखते हो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b लिखते हो, या इसी को अगर आप खोलते हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। बट इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते, यानी यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी कुछ इसी टाइप का हमको दिखा। तो मेरे दिमाग में एक बार ये चीज आया, खैर फिलहाल तो कॉमन निकालें, 6 निकालेंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 6 निकालेगा तो आपको मिलेगा 4।
और यहाँ पे 6 निकालेगा तो आपको मिलेगा 2 और यहाँ पे 1 मिलेगा और इसको तो बाहर है, क्योंकि कॉमन तो इन्हीं में से निकलना है। अब देखिए आप साफ देख रहे हो कि cos टू द पावर 6x जो है, अब देखो ना, अगर आप यहाँ पे सपोज करो कि अगर इसको 4 कर दोगे ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पे क्यूब लगा दो, मान लो यहाँ पे क्यूब लगा, ये cos क्यूब क्यूब लगाओगे तो ये cos टू द पावर 6x हो जाएगा। यानी इसके बदले में आप ये लिख सकते हो, तो cos टू द पावर 6x के बदले में आप लिख सकते हैं sin क्यूब x, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके पे cos स्क्वायर x का होल क्यूब, क्योंकि इसके बदले में एक वैल्यू दिया हुआ, यहाँ पे ले लीजिए आप cos स्क्वायर x का होल क्यूब, यहाँ पे ले लीजिए cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये तो खुद से cos स्क्वायर x ही है प्लस, देखिए ये हो जाएगा sin x, ठीक है, और यहाँ पे क्यूब है तो sin क्यूब, ये भी हो जाएगा आपके पास sin क्यूब x, ये हो जाएगा 3 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा 3 sin x और ये हो जाएगा प्लस। देखिए थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे समझदारी दिखाइएगा तो काम बन जाएगा। देखिए ये एक क्यूब है, एक क्यूब, ये देखिए इसको 1 को, ये बी क्यूब है 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर। देखिए इसके बदले में a है, यहाँ पे ये आ गया 3 sin स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी ये पूरी तरह से फॉर्मूला दिख रहा है sin क्यूब x, क्या फॉर्मूला दिखेगा sin x प्लस 1 का होल स्क्वायर, होल क्यूब। अब एक चीज और नोटिस करिए, अब क्या करना है आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो मर्ज कर सकते हैं, मतलब sin x प्लस 1 तो जगह पे मैं हटा देता हूँ, तो ठीक से लिखता ना, देखिए sin x प्लस 1 ये हो जाएगा होल क्यूब, मर्ज कर देंगे। जब आप इसको मर्ज कर दीजिएगा तो देखिए sin स्क्वायर x प्लस sin x हो जाएगा होल क्यूब, और इसका जो वैल्यू है ध्यान से देखिएगा, इसका वैल्यू होगा 1, तो राइट आंसर होगा -1। किसी का सही था? सर मेरा 1 आ रहा है। 1 आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, ध्यान दोगे। मेथड यही था, वन आने का मेथड यही था। यस सर, लास्ट में गलती हो गया सर, बीच अच्छा में। लास्ट में गलती हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन पर ये बनेगा, ट्राई दिस वन। अगली क्लास से हम लोग नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। आज भी थोड़ा बहुत कुछ सीखे हम लोग कि कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग नए नए कंसेप्ट पे आएंगे, नया नया चीज। हाँ मिटाना ऊपर, स्क्रीनशॉट वगैरह तो आप ले ही चुके होंगे। ये बहुत टफ नहीं है सब, बस थोड़ा सा हम लोगों को फोकस होना है अपने काम को लेकर, बस और कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन जैसे है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी नहीं पूछा था, पहले पूछा, बट पूछा था, दिखाते हैं आपको। sin x माइनस cos x cos। देखिए आज की क्लास को हम बेसिकली आप जो पढ़े हो पहले उसी के ऊपर रखते हैं। ये आईआईटी ने पूछा था, बहुत पुराना क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन को उम्मीद नहीं है। सर ऑप्शन डी 2 है कि -2 है? ये 18 है, 9 है, 4 है और 2 है। सर -2 आ रहा है। -2 आ रहा है, फिर गड़बड़ है, देखो कहीं पे चेक कर।
देखो ये क्वेश्चन बहुत दिक्कत तो नहीं लग रहा हमको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो कॉस का रिजल्ट है, देखिए ये आपको एक क्वालिटी की क्वेश्चन दिख रहा है। आप क्या करो कि इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करो। हाँ सर, हम क्वेश्चन गलत लिख दिए आपने थे। ऐसे ही बनाया होगा, वो मुझे समझ में आ रहा है। ये 2 cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा, 1 से 2 जाएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन खींच लो तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड प्लस 1 इज इक्वल टू। देखो माइनस को अगर कॉमन खींचोगे भी तो ये सर 2 अल्टीमेटली ये आएगा, माइनस इस तरफ चल जाएगा। 2 आएगा। तो 2 आ रहा है। ये सर क्वेश्चन गलत लिख दिए थे। चलिए, तो अब ये साफ साफ दिख रहा है कि ये cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो इसको cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो ये cos थीटा का वैल्यू 1 है। जब cos थीटा का वैल्यू 1 है तो ऑब्वियसली sec थीटा भी 1 ही आएगा। तो ये 1 है, 1 का क्यूब 1 और ये 1 का क्यूब 1, 1 और 1 मिलकर 2 आएगा। तो राइट आंसर 2। बहुत सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं था। इस क्वेश्चन पर आता है। आसानी से हो जाना चाहिए इसमें। देखिए ये तो आसानी से टूट जाएगा, इसमें भी कुछ खास होना चाहिए। इसको करते क्या, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ऐसे एक फार्मूला हम आपको दे रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसको यूज हम करेंगे। आप a प्लस बी का होल क्यों जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं। a प्लस बी का होल पावर 4 का भी एक फार्मूला होता है, a टू द पावर 4 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लो फिलहाल। अभी से अगर धीरे धीरे 2 4 5 बार 6 बार बता देंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग में आ जाएगा। फार्मूला ऑफ एक डिराइव कॉपी तब बनाइए, जो भी कुछ नया चीज या नया फार्मूला या नया कंसेप्ट मिला उसको जरूर लिखें। उससे क्या होगा, आप रिवीजन करते जाइएगा, वो सब याद होगा। आप क्यूब जानते हैं, स्क्वायर जानते हैं, एक पावर 4 हम आपको देंगे, बट ये यूज हम नहीं करेंगे। हम यूज उसी तरीके से करेंगे जैसे आप लोग करते हैं। अब देखिए ये हो गया सिर्फ, इसको आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x into cos। और देखिए यहाँ पे क्या होगा 4, इसका वैल्यू हम आपको याद करवाएं, 1 माइनस 3 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर। देखिए कितना फायदा हुआ, आईआईटी के क्वेश्चन में नहीं, कोई बच्चा डायरेक्ट यूज कर दिया हो। ये हो गया 3। अब देखिए अंदर में पहले तोड़िए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x माइनस 2 sin x into cos। और इसका अब ये देखिए ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 sin x into cos x। और ये देखिए यहाँ पे क्या करेगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 12 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin x into cos x का होल। और ये हो जाएगा 6 प्लस 12 sin x into cos प्लस 4 माइनस 12 sin स्क्वायर x into cos स्क्वायर। इसके फार्मूला को तोड़ दीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको आप a पढ़ लो और इस पूरे को आप b पढ़ लो, पूरा पार्ट है उसको b पढ़ लो, इसको a पढ़ लो।
देखो a का स्क्वायर मतलब 1 प्लस b स्क्वायर 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, b का काम तो ये कर रहा है, तो हो जाएगा 2 sin x इंटू cos। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10 प्लस 12 sin x इंटू cos x एंड माइनस 12 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर। बन गया, कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो ओपन करते हैं इसको, 3 ये 3 हो जाएगा, और देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर, किसका कैलकुलेशन, तो ये 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर होगा, बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो, ये देखो ये भी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 तो यहीं पे और ये यहाँ पे होगा, तो माइनस 12 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस ये हो गया 10 प्लस 12 sin x into cos x and minus 12 sin square x into cos x। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, राइट आंसर है 30। 10 यहाँ पे दिख रहा है और 3 यहाँ दिख रहा है, 30 इज राइट आंसर। ओके, उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। नीचे वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है ना, sec theta plus cos theta is equal to 2। कुछ करना नहीं है इसको, आप sec theta plus cos theta 2 है ना, फिलहाल तो आप इसी को लेके चलो और स्क्वायरिंग कर लो। इसी क्वेश्चन को अगले दिन एक नए टेक्निक से बताएंगे, वो आज बता भी नहीं सकते उसके कंसेप्ट को, तो फिलहाल तो इसको ओपन कर लो, sec स्क्वायर थीटा, बेहतर ये सही नहीं है, आप इसको ऐसे जाओ ज्यादा आसान पड़ेगा, इसको 1 बाई cos थीटा कर लो, इसको cos थीटा कर लो, 2 हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू, ये ज्यादा इजी पड़ेगा। अब क्या करोगे, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, इसको इस तरफ ले आओ, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू। अब एक बार अगर cos थीटा का वैल्यू आपके पास 1 आ गया है तो sec थीटा का वैल्यू भी 1 ही आएगा, और इन दोनों वैल्यू को आप यहाँ पुट करते जाओ रिजल्ट आओ। देखो ये 1 हो गया, 1 क्यूब मतलब 1 ही होगा, ये भी 1 होगा, तो 1 और 1 2, और ये जो 2 इंटू 1 2 ही आएगा, तो यहाँ से 2 मिलेगा, ये 1 है, ये 1 1 2 है, यहाँ से भी 2 ही मिलेगा, बीच में एडिशन है 2 प्लस 2 यानी कि राइट आंसर 4 है। इज इट क्लियर, कोई डाउट किसी भी टाइप का? ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. चलिए चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगले दिन नए कंसेप्ट के साथ आएंगे। Sir, बोलो। screenshot लेना, sir, screenshot हाँ, लेना, लेना। sir. कुछ सीखे आप लोग नया? यस सर। थोड़ा बहुत सीखे होंगे, बहुत ज्यादा नहीं सीखे होंगे क्योंकि ज्यादातर 10th की कंसेप्ट पे काम किए हैं। अगले दिन सीखिएगा, बहुत नया नया बात, नया नया चीज सीखिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी